बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर का मौसम खुशगवार है और ये खुशगवार मौसम के असरात आपके मूड पे भी नज़र आना शुरू हो जाता है। ये जो मेरे चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं ना, ये खुशगवार मौसम की वजह से इतनी शदीद गर्मी के बाद अब ये 2-3 दिन से मौसम कंपैरेटिवली बेहतर है शहर का। वो जिससे बहुत ज़्यादा ये 7वां-8वां आई थिंक स्पेल है मानसून का, जिसमें शदीद बारिशों की प्रेडिक्शन की जा रही थी। बट अच्छी चीज़ ये है कि अगर बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, तो वो जो शदीद वाला हब्स था कि आप सांस भी नहीं ले सकते थे, पंखे में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लेस्को ने तो बाज नहीं आना, पूरे मानसून हम भुगतते रहे हैं, मज़ीद भी आगे भुगतते रहेंगे। मौसम कुछ बेहतर हुआ है, खुशगवार जिसे हम कह सकते हैं। अभी बाहर हवाएं भी चल रही हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। सुबह जब मैं आ रही थी तो बड़ा खुशगवार सा मौसम था और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आप दिन का आगाज़ करें, अच्छा मौसम हो तो आपका दिन वैसे ही बहुत अच्छा गुजरता है। बाहर का मौसम हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप अभी अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकले हैं, बहुत सारे लोग जो है घरों में जो होते हैं, अभी प्रॉपर बच्चों के स्कूल्स भी नहीं खुले, तो बहुत सारे लोग अभी घरों में देख रहे होंगे विंडो से जिन्होंने मौसम देखा। अच्छा जी, बाहर का मौसम दिखाते हैं। समरा मौजूद हैं। समरा, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है? बूंदाबांदी तो शहर में हो रही है, हवा भी चल रही है, हब्स तो महसूस नहीं हो रहा? जी है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त मौसम बहुत ही हसीन और दिलफरेब हुआ है, क्योंकि मतला अबर आलूद है। हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह से ही जारी है। अभी भी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, बादल बरस रहे हैं। जेल रोड, केनाल रोड, माल रोड, धर्मपुरा और इसके अतराफ के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रिमझिम का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है और मौसम खुशगवार होने पर शहर के वासी भी खुश नजर आ रहे हैं कि गर्मी जिस तरह से पड़ रही थी अब उन्हें जो है उससे रिलीफ मिला है और साथ ही साथ जो है चरिंद परिंद भी जो है वो फिजा में मौसम से लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, रिमझिम भी हो रही है, दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे हैं जो दिलो दिमाग को एक ताजगी और सुकून फराहम कर रहे हैं और इस वक्त मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खुशगवार महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कभी बूंदाबांदी होगी, मुझे ये बताइए तेज बारिश भी होगी कि हल्की बूंदाबांदी आज सारा दिन होनी है? और जरा अपने पीछे दिखा दें हमें ग्रीनरी, बड़ा ये कुदरत का हसीन नज़ारा होता है। हल्की फुल्की बारिश हो, आपका सब्ज़ा इस तरह से खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाता है कि वाकई आपको ना बड़ा आंखों को जहाँ ठंडक महसूस होती है बहुत ज़बरदस्त सा एहसास होता है। तो अपने पीछे का मंजर ज़रा हमें दिखा दें, क्या है इस टाइम? जी, मेरे कैमरा मैन अब्बास बट अगर आपको दिखाएं तो ये पीछे जो है वो मंजर इस वक्त बहुत ही हंसफरेब लग रहा है, क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है और आंखों को, बिल्कुल आपकी बात सही है, बचा है कि इस वक्त आंखों को ठंडक भी महसूस हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप आए तो एक सुकून भी मिल रहा है आपको, क्योंकि मौसम जो है बहुत ही इस वक्त अच्छा हुआ है। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है, क्योंकि आज शहर में जो है वो 40 से 80% तक बारिश के इम्कानात हैं और ये जो रिमझिम है बूंदाबांदी का सिलसिला है ये तो दिन भर जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन तेज बारिश की पेशनगोई भी महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है। चलें जी, थैंक यू सो मच समरा। बड़ा खूबसूरत मंजर आपके पीछे हमने देखा। ये आंखों को खैरा करने वाला मंजर होता है कि आप वैसे नेचर के जितना करीब रहते हैं आप बहुत ज़बरदस्त फील करते हैं। तो इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है और आज पूरा दिन वक्फे से बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और कल के दिन भी प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी। मानसून का ये स्पेल है जिसका आगाज़ हो चुका है और मुसलसल बारिशों की इसमें प्रेडिक्शन की जा रही है। मुसलसल बारिश के साथ क्या होता है जी? लाइट गायब हो जाती है, उस पर बात करेंगे और पहले दिन से बात कर रहे हैं, मुसलसल करते रहेंगे क्योंकि हाल तो कोई नहीं हमें नज़र आ रहा। लेकिन समरा ने कहा दिल फरेब मौसम, तो ये दिल फरेब मौसम ज़रा अपने रिपोर्टर्स से जान लेते हैं। इमरान यूनुस साहब मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिपरा साहब और इमरान यूनुस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दिल फरेब मौसम किससे कहते हैं? समरा बता रही थी, मैंने कहा चले ज़रा आप लोग अच्छी तरह से रोशनी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दिल फरेब मौसम जहाँ पे वो खड़ी होकर बीपर दे रही थी वहीं अच्छा लगता है। स्टूडियो में बैठ के आप दिल फरेबी पूछेंगी तो फिर ये तो मुनासिब नहीं है। आपने भी फील्ड में जाना है और उस टाइम धूप निकल आनी है। मौसम कल से लाहौर का बहुत अच्छा है। कल सारा दिन जो हवाएं चलती रहीं और जो हब्स और उसके बाद बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। इवन बारिश होती थी, उसके बाद कुछ देर के लिए मौसम अच्छा, फिर हब्स हो जाना। कल सारा दिन, क्योंकि हम जिस तरह आपने कहा कि आपने बाहर जाना था, हम लोग बाहर ही थे, तो सारा दिन जो हवाएं चली हैं, मौसम कल से लाहौर का बहुत बेहतर है। फिर आज जो सुबह से लेकर अब तक बूंदाबांदी, अभी जब मैं आया हूँ ऑफिस अभी भी बूंदाबांदी हो रही है।
और किसी जगह पे तेज़ भी बारिश है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे इलाके हैं जहाँ बूंदाबांदी का सिलसिला ही है और साथ में हल्की हवा चल रही है। तो ऐसे में वो हमारी रिपोर्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दिलफरेब मौसम है और मेरे ख्याल में उन्हें वहाँ से निकल कर अब जिना पार्क के पास जाना चाहिए और जिना बाग के पास पकौड़े, कोई समोसे और वो चीज़ें खाने चाहिए, फिर उसके बाद मुकम्मल ये ड्यूटी पे कर लेते हैं वैसे? अरे हो जाता नजर है। होती है देखिए आपके ड्यूटी ऊपर पर, ड्यूटी का मकसद ये नहीं है कि इंसान जो है खुद को इंसान ही ना समझे। अच्छा। ठीक है, हमारे भी जज्बात हैं, रिपोर्टर्स के भी जज्बात यानी होते हैं। दिलफरेब मौसम और एंजॉय ड्यूटी के करते हैं आप। दौरान एक्चुअली हमारी ड्यूटी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कवरेज जो है वो करते हैं अनटिल अनलेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। अगर हमने कोई खबर लेनी होती है, सोर्स से खबर लेनी होती है, फ़ोन पे लेनी होती है, तो तब हम गाड़ी में सुकून से बैठ के, चाहे बारिश भी हो रही हो, मौसम एंजॉय करते हैं। मौसम एंजॉय जो है वो करते हैं। और जिस तरह शायद सिप्रा कल के मौसम की बात कर रहे हैं कि कल से मौसम जो है लाहौर का वो सुहाना है। ये परसों रात से ये लेट नाइट जो है हफ्ते के ठंडी रोज से हवाएं ना शुरू सारा हुई दिन बादल जी, बिल्कुल रहे हैं ऐसे। आसमान पे। और चूँकि मैं हफ्ते की रात तकरीबन 1:30-2 बजे बाहर ही था चाय पीने के सिलसिले में, तो बहुत अच्छी हवा जो है वो चल रही थी। फिर वो सुबह तकरीबन को 3:30 बजे तक वो बहुत प्यारा मौसम रहा और कल भी सारा दिन मौसम जो है बहुत अच्छा रहा। और अब जो आज बारिश शुरू हुई है हल्की, चूँकि मैं फोरकास्ट देख रहा था रात ही से, और ये तकरीबन इसका सिलसिला जो है वो 1 हफ्ते तक जारी रहने वाला है। ये हल्की बारिश होगी। हम खैर कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है, मे भी ये मौसलाधार भी हो जाए, लेकिन जो फोरकास्ट बता रही है उसके मुताबिक ये पूरा 1 हफ्ता जो है वो हल्की बारिश इसी तरह की जैसी अभी हो रही है। और जिस तरह दिलफरेब मौसम की आप बात कर रहे हैं शायद सिप्रा साहब, तो टाइम से पहले माशाल्लाह आ जाते हैं। मुझे ज़रा आदत है वक्त पर ऑफिस आने की, तो मैं अभी भीगता हुआ खुद भी मैं बाहर थोड़ी देर खड़ा हो गया बिल्डिंग के बाहर, और जो ठंडी हवा इस वक्त चल रही है, यकीन जाने बहुत खूबसूरत मौसम है। बहुत अच्छी बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है। लेकिन मैं सुबह भी जब फजर के टाइम उठा, मैं यही दुआ मांग रहा था कि या बारी ताला ये बारिश जो है ये रहमत वाली बनाना। जिस तरह पूरे मुल्क में बारिशों से तूफान और ये सैलाबी रेला आया और सैकड़ों जाने जो हैं वो लुकमाजल जो हैं वो बनी हैं, लोग जो हैं वो मिसप्लेस हैं, अभी भी गांव के गांव तबाह हो गए हैं। तो अल्लाह ताला खैर व आफियत वाली ये बारिश जो है वो आमीन आमीन। अच्छा जी, शायद सिप्रा साहब की तरफ में आना चाहूँगी। 90 फीडर स्ट्रिप बिजली की फराहमी मुअत्तल एक बहुत बड़ा इशू है, हर मानसून में रहता है। इस मानसून भी ये 7वां 8वां स्पेल है, लोगों को यही सूरत हाल में जो है वो फेस करनी पड़ रही है। आने वाले सालों में भी यही कुछ रहेगा? देखिए, अगर तो सिस्टम में बेहतरी लाएगी लेस्को, तो फिर तो शायद कहीं मुमकिन हो। क्यों नहीं लेकर आते बेहतरी? सवाल ये। देखें, सिस्टम ओवरहेड सिस्टम को आप कितना सिक्योर कर लेंगे, उसको सिक्योर करना बड़ा मुश्किल है। फिर जहाँ दरख्त हों, और फिर हम लोग कहते हैं कि दरख्त भी लगाएं, फिर जब कटाई का वक्त आए फिर उनको काटने भी ना दें। तो बुनियादी तौर पर वो इलाके जहाँ पर या तो फिर गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ तारों के जाल बिछे हुए हैं, खंबे लगाना मुमकिन नहीं है, तारें गुजार कर आप उसको ले गए हैं दूर दराज इलाकों में और उसके बाद कनेक्शन दे रखे हैं, वहाँ इस तरह के मसाइल होते हैं। या फिर वो एरियाज़ जहाँ दरख्त ज़्यादा हैं, पोल्स पे बैनर्स अवेजा, सबसे बड़ी वजह वो है कि जब आपके वो बैनर्स गीले होते हैं और फिर हवा चलती है, आंधी चलती है, तो जब वो लाइन से टकराते हैं, लगने ही क्यों दिए जाते हैं शायद सिप्रा साहब? आप देखें ना, खंबा है उस पर कौन रोक सकता है। अब एक पोल है वो बिजली के लिए लगाया गया, आपने उस पर केबल्स जो है वो पता नहीं कितने किस्म की बिछा रखी हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है प्राइवेट, उन्होंने अपनी केबल्स बिछा रखी हैं, तो वो उससे गुजर, उनको कोई नहीं रोक, कौन किस तरह रोक? आप राइट ऑफ वे है, आप किसको रोक सकेंगे? घर के सामने खंबा लगते ना लगते लोग लगा लेते हैं। इस तरह ये सारी चीजें देखने जहाँ के बाद ट्रांसफार्मर जो सीधा पड़े हैं, पुराने पड़े हैं, वो फिर लेस्को की नानी है ना, वो तो सारिफ को भुगतना पड़ता है। ट्रांसफार्मर्स की रिप्लेसमेंट, ये जो मुतलका सब डिवीजन है, ये उसकी नहली होती है, गफलत, और बुनियादी तौर पर अगर वो प्रॉपर काम ना करें तो उनका अब कल समनाबाद का इलाका है जहाँ मेरी मदर रहती है, वहाँ सुबह तकरीबन 6 बजे से रात 11 बजे लाइट आ रही है और इशू ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर डैमेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। सब डिवीजन है ना, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम करे और वो इलाके की मॉनिटरिंग करें कि किस इलाके में ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुका है, कहाँ इसके एडिशन की ज़रूरत है, कहाँ 100 का है कि 200 करना है, 200 का है कि 100 का और ऐड करना है। ये अगर प्रपोजल बनाकर हेड ऑफ क्वार्टर से अप्रूवल करवाई जाए और ये लोग काम करें तो फिर तो मुश्किल नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग नहीं करनी, कनेक्शन दिए जाने हैं। आपके जो ट्रांसफार्मर जिसका आप जिक्र कर रही हो सकता है पिछले साल यहाँ पे कम कनेक्शन हो, आज इस दफ़ा 50, 60, 100 बढ़ गया हो इस पे,
तो जब कनेक्शन बढ़ेगा तो उस ट्रांसफार्मर पर लोड भी बढ़ेगा। तो उसका एक ही हल है जो लेस्को की अपनी SOPs में मौजूद है कि आप उसका प्रपोजल बनाएं। अगर 200 का ट्रांसफार्मर वहाँ लगा हुआ है तो 100 की अगर ज़रूरत है एडिशन की तो करते हैं लोग, 2-2 ट्रांसफार्मर्स लग जाते हैं एक एरियाज में ताकि लोड बैलेंस हो जाए और डैमेजिंग के वाक़यात रोनमा हो। लेस्को को खुद फ़ायदा कहाँ होता है कि उनको डैमेज ना होने, सार्फिन को तो आपको तवील बंदिश का सामना करना पड़ता है, लेकिन लेस्को का अपना भी तो देखें ना, लाखों रुपए का नुकसान है। बिल्कुल ऐसे तो बुनियादी तौर पर सब डिवीजन की सतह पर इस तरह के इकदाम नहीं किए जाते, उस तरह प्रॉपर तरीके से नहीं होती जिसकी बुनियाद पर ट्रांसफार्मर डैमेज हो के 24-24 घंटे भी बिजली बंद होती रही है। माजी में 36-36 घंटे भी बंद होती रही है, ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के लिए होता ही नहीं है। इसको अभी wind तो up हल्की करें। बारिश है, अब हल्की बूंदाबांदी बारिश है, है, लेकिन हाँ। इस बारिश में भी घंटों बिजली गायब यस एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ट्रांसफार्मर्स कहीं जले होंगे, कहाँ डी-फ्यूज उड़ गया होगा, सब ट्रांसफार्मर पे परिंदा बैठेगा तो उसकी वजह से अब सवाल ये जंपर्स ना, निकल अब तो जाएंगे। प्रेडिक्शन ये है कि ये सारा दिन बारिश रहनी है और पूरे हफ्ते भी प्रेडिक्शन की जा रही है। अभी जैसे समरा बता रही थी तो पूरा हफ्ता हम यही मसाइल देखें, कहीं चल जाएगी कहीं बंद होती रहेगी। देखिए, ये तो बहुत बड़ा मसला है। चले, ऐसे बड़े मसले में एक गुड न्यूज़ आ गई है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। जी शाहिद सिपरा साहब। देखें, ये सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की है और उन्होंने कहा है कि ₹1.69 फी यूनिट के हिसाब से कमी की जाए। नेपरा ने 28 अगस्त को इसकी समाअत मुकर्रर की और अमूमी तौर पे आपने देखा होगा माजी में अगर हम 2-3 महीने जाएं तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर बिजली की कीमतों में कमी ही देखने में आ रही है। चाहे वो कम की है चाहे ज़्यादा की है, लेकिन कमी ही मुसलसल हो रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है, सारिफ को रिलीफ नहीं फील होता। नहीं, सारिफ को रिलीफ इसलिए नहीं फील होता कि आप महंगे दामों बिजली ले रहे हैं। अब ये इसका थोड़ा बताऊं तो शायद आप अगले महीने जब बिल आए आप देखेंगे, अगर इसकी ₹1.69 नेपरा इसकी मंजूरी दे देता है और अगस्त के जब बिल आपके घरों में पहुंचेंगे, सितंबर में आएंगे, उसमें अलहदा बॉक्स होगा। अच्छा। अगर आप बिल पढ़ें कंज्यूमर्स, और ये वो यूनिट्स होंगे जो आप जुलाई में इस्तेमाल किए हैं। अच्छा जी। जुलाई में अगर आपके 400, 500, 1000 यूनिट या जितने यूनिट्स हैं उसकी मंजूरी के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई कर लें, साथ में कुछ टैक्सेस को ऐड करने के बाद आपको वो रिलीफ आपके सामने आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। होता ये है तो वो इसलिए फील नहीं होता। देखें 200, 400, 500, 700 के हिसाब से जो आपके पास रिलीफ आ रहा है, अगर हज़ारों का बिल है तो उसमें वो मैटर नहीं करता, वो नजर ही नहीं आता उस तरह। तो जब तक बिजली की सुर्खी देख कीमतें के जो है ना लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा बिजली की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। बुनियादी तौर पर जो बिजली की कीमत जिसको मैं कमी कहता हूँ ना, वो आपका बेस टैरिफ। बेस टैरिफ, और हमेशा आप यही बात करते हैं कि बेस टैरिफ में कमी होगी तो सारिफ को इसका फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलें जी, ब्रेक का कहा जाता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कमिश्नर साहब ने अलर्ट कर दिया है मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर्स को, एसी साहिबान को कि वो फील्ड में रहें, वासा रेस्क्यू तमाम इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहें। इमरान यूनुस। देखें जी, अगर बात की जाए हम शहरों में ज़िला इंतज़ामिया के किरदार की और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के किरदार की, जिनमें एसीज और डिप्टी कमिश्नर वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। शहरों में एक्चुअली सैलाब जो है उसकी सैलाबी सूरत हाल कम होती है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पर नहरें होती हैं, लाइक हमारे जैसे रावी है, तो इनकी ज़िम्मेदारी जो है वो ये होती है कि पहले तो ये देखते हैं कि कोई खिलाफ कानून रावी की बेल्ट में तो नहीं बैठा होगा, या उसके किनारे में तो किसी ने कंस्ट्रक्शन नहीं कर रखी, या आपने डेरे बना रखे हैं, या गायें भैंसें जो हैं वो रखी हुई हैं जैसे रावी में होता है। जी बिल्कुल। तो खुदा न खासा अगर सैलाबी सूरत हाल बनती है और पानी आ जाता है तो ऑब्वियसली लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। सो अगर बात की जाए दूर दराज के इलाकों की, पंजाब के गाँव की, वहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर मसाइल पता क्या होते हैं, हर किसी ने, शायद सिपरा साहब इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एलेबोरेट कर सकेंगे, वहाँ पर जो नहरें होती हैं लोगों ने वहाँ पर बंद बनाए होते हैं, वहाँ से पानी जो है लीगली भी और गैर कानूनी तौर पर भी अपनी फसलों को पानी जो है वो दिए होता है। और चूँकि वहाँ पर कच्चे मकानात जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। देखें, पानी जो होता है ना, पानी उसने अपना रास्ता जो है या तो ख़ुद बनाना होता है या वो अपने रास्ते पे ही चलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ये नॉर्दर्न एरिया में हुआ कि लोगों ने क्या किया कि जो दरिया की बेल्ट थी या जो पानी का रास्ता था वहाँ पर तामीरात कर रखी थी, और हुआ क्या कि नेचुरली पानी ने अपना रास्ता बनाना है,
वो जब पानी आया तो उसने उसके रास्ते में जो घर या जो चीजें हैं उसने मस्मार कर दी। तो ये चीजें जो है ये पहले देखनी चाहिए कि अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है नहर में, दरिया के बंद में या कहीं और, तो उसको पहले ही जो है वो काबू किया जाए, ना कि वेट किया जाए कि वो लोग जो है उनकी जानें जाया हों। पर सवाल ये ना कि इंतजामिया प्रॉपर जाके फील्ड में जायजा भी तो ले। अब 27 अगस्त तक बारिशों की मुसलसल प्रेडिक्शन है, तो इंतजामिया उतनी एक्टिव नजर आ रही है। अब सुबह से बारिश हो रही है, आपको फील्ड में भी थोड़ी देर तक पता चल जाएगा कौन कौन लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, शहर में बात की जाए, शहर में अभी भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर पानी जो है वो खड़ा होता है और कई कई घंटे जो है वो खड़ा होता है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान जो है वो अंदरून के जो कच्चे मकानात हैं वहाँ पर होता है। या बात कर ली जाए कान्हा की साइड पे जो कच्चे मकान हैं या मनावा की साइड पे जो कच्चे मकान हैं, इनफैक्ट शादरा की साइड पे, मतलब शहर की सराउंडिंग में जो अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसे पुराने मकानात हैं, कच्चे मकानात हैं जहाँ बारिश होती है और फिर खुदा न खासा वहाँ पर जानी नुकसान जो है वो भी होता है। अंदरून में छत गिरने के वाक़यात जो हैं वो होते हैं। इसमें शहरियों को खुद भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अगर आपकी छतें जो हैं वो बोसीदा हैं, दीवारें बोसीदा हैं, तो कम से कम अपने ऊपर रहम खाएं, उनकी मरम्मत करें, क्योंकि मानसून में हमेशा ये वाक़यात होते हैं। बारिश जो है वो चाहे मौसलाधार हो या थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना, जिसको बूंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। घर की अच्छी तरह से दीवारों में पानी जो है वो तो अपनी छतों को देखना चाहिए, अपनी दीवारों को देखना चाहिए और मानसून के मुताबिक अपनी एहतियाती तदाबीर जो है उन पर अमल दरामद करना चाहिए। शायद सिप्रा साहब देखें, जो अभी तो बारिश हो रही है ना, ये तो रहमत की बारिश है। ये ठीक कहा कि कच्चे मकानों के लिए नुकसान हो सकता है और ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इस वक्त जो रोड्स हैं वो आपके स्लिपरी हो जाती है। जब बारिश हल्की होती है उस तरह रोड्स, उसको आप जो पानी है वो जमा होकर धुलते नहीं है, वो एक ऐसा कीचड़ सा बन जाता है जो ना सिर्फ गाड़ियों के लिए बल्कि बिलखसूस जो मोटर बाइक पे लोग जा रहे हैं उनके लिए मुश्किलात का बाइस बनती है। दूसरी बात आपने कहा सरकारी मशीनरी, ये जो बारिश है इसमें सरकारी मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसमें कहाँ पानी जमा होना है, इतनी खूबसूरत नहीं, पानी जमा नहीं होगा, बट हाँ। मुसलसल 27 अगस्त तक बारिश क्या की प्रेडिक्शन की है ना। आज हल्की बारिश है, अगर कल तेज होती है तो आप फिर आ जाएंगे। फिर इसमें क्या है, हाँ। रिलीफ कैंप्स इनके लगे हुए हैं, आपको नजर आते भी होंगे वासा के मुख्तलिफ मकामात मकामात पे। साहिबान, डीसी साहिबान की जो बात कर हॉटस्पॉट एसी साहिबान या डीसी साहिबान ने क्या करना है, मेरे लिए तो वो बंदा वर्कर काबिले तारीफ है जो नीली जिसने शर्ट पहनी है, पीछे उसके कमर पे वासा प्रिंट है और वो पानी के अंदर घुटनों तक खड़ा हुआ है। मेरे लिए तो वो है, मुझे तो उसको देखना अच्छा, आप कह रहे हैं इसी गाड़ी से उतरेगा बस उसको मैं देखा, वो तो खड़े होके साइड पे फुटपाथ पे खड़े होके वीडियोस जो बनवाने आया उसकी मैं क्या बात करूं। सही कह रहे हैं। मुझे तो उसको देखना है जो उसका आ जाए तो बड़ा है, बहुत बड़ी बात नहीं, आ जाए तो ठीक है, आके भी उन्होंने क्या करना, क्या कर लेना। सही बात है। जो स्पॉट पे खड़ा है, जो काम कर रहा है, जो गाड़ी मशीनरी के साथ जो मुलाजिम खड़ा है, हमें तो उसको देखना है ना कि वो इस तरह किस तरह काम कर रहा है और उनके सुपरवाइजर जो हैं। अब एक और बड़ा मसला बना हुआ है, यहाँ आप थोड़ी सी कोई कंप्लेंट कर दें या कोई बात कर दें तो तस्वीर बड़ी ज़रूरी हो गई हुई है उसको एड्रेस करने के बाद। अच्छा, तस्वीर लोग बनाते हैं, फिर वो भेजते हैं कि आप हमने ये कर दिया और ये कर दिया। आप सुबह आप तो थोड़ा लेट ऑफिस के लिए निकलती हैं, अगर अर्ली आप कभी सड़कों पे निकलना हो, जिस तरह इमरान बता रहे थे कि सुबह 5-6 बजे आप निकलें तो ये सुपरवाइज़र और ये जो झाड़ू देने वाले लोग हैं ये आपको सड़कों पे नज़र आते हैं और फिर साथ में एक बंदा उनकी तस्वीरें बनाकर भी नज़र आ रहा होता है। उसकी क्या वजह होती है कि आपने ऑफिसर्स को ये भेजनी है कि हमने ये काम किया, हालांकि वो नज़र आ रहा होता है सड़कों पर, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये तशहीर और ये सारी चीज़ें इस वक्त की ज़रूरत बनती जा रही हैं, इसलिए हमें उन मुलाजमीन को अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट जी, ये तो जरूरी है। अच्छा जी, आज की लीड स्टोरी की तरफ आ जाए। नौजवानों के खतरनाक करतब, 26 वन व्हीलर्स गिरफ्तार किए गए हैं। जो सोशल मीडिया पर फुटेजेस शेयर करना, वीडियोस वायरल करने वाला ट्रेंड है ना, ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। डॉल्फिन स्क्वाड ने फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड, डिफेंस और दीगर इलाकों में वन व्हीलर्स के खिलाफ स्पेशल क्रैकडाउन किया है। एवरी वीकेंड इस क्रैकडाउन की ज़रूरत है, ये लाजमो मलजूम है। आप इन रोड्स के अलावा नहर पे अगर चले जाएं, DHA वाली साइड पे चले जाएं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1-2 दफ़ा मेरा रात को लेट जाना हुआ है। इमरान यूनुस साहब। अच्छा, मैं जिस तरह अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सैटरडे को तकरीबन रात में कोई 2-2:30 बजे के करीब जो है वो बाहर था और चाय के लिए बाहर था और मैंने मुख्तलिफ मकामात में मुल्तान रोड पे और इकबाल टाउन के इलाकों में ये देखा है कि पुलिस ने नाके लगाए हुए थे और बाइकर जो हैं उनकी लंबी लाइन थी। अच्छा,
हमारे अंदर वो सहाफत का एक कीड़ा है, हमें तो आदत है। तो मैं गाड़ी साइड पे लगाई और मैं रुक के वापस गया उतर के, कि सिर्फ ये पूछने कि ये दूसरा ऐसा नाका मैंने देखा है। पहले मैंने मुल्तान रोड पे देखा, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा, इसलिए मैं रुक नहीं पाया। जब मैं इकबाल टाउन के एरिया में आया तो वहाँ पर भी ऐसा ही एक नाका जो है, जो लिंक कर रहा है स्कीम मोड को, वहाँ पर ये नाका जो है वो लगा हुआ था। मैं रुक गया, मैं वापस आया, मैंने पुलिस वालों को पूछा, पुलिस की भारी नफरी थी, और मैंने उनसे पूछा कि ये सर, उन्होंने कहा जी ये व्हीलर्स को जो है वो हम देखें, और वाकई उन्होंने बाइक्स जो हैं वो पकड़ी भी। अच्छा। तीन लड़के जो हैं वो एक बाइक पर थे, और मुझे वो बाइक्स देख के पता चल गया था कि ये व्हीलर्स हैं। लाइक उन्होंने तैयार ऐसे कर रखी थी, और ये सैटरडे नाइट की बात है, और तब भी उन्होंने तकरीबन कोई 7-8 लड़के जो हैं सॉरी, ये गिरफ्तार जो हैं वो किए। और जो खबर है उसके मुताबिक एक हफ्ते में 91 व्हीलर्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, हम हमेशा यही बात करते हैं अपने प्रोग्राम में बैठ के, फील्ड में बात करते हैं, या जहाँ भी हम किसी से भी बात करें, किसी भी नौजवान से, तो हम यही कहते हैं कि ये जानलेवा खेल है। आप खेल खेलें, लेकिन कोई ऐसा खेलें जो सेहतमंदाना खेल हो। ये तो बिल्कुल आप ना सिर्फ खुद मौत की दावत जो है वो वसूल कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी आप जो है वो खतरा बन रहे हैं। तो यहाँ पर ठीक है, ये खिलाफ कानून है, और कवानीन की पासदारी सबको करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं, ठीक है, वालिदैन जो है वो भी इस चीज़ का ख्याल करें, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो नौजवानों के लिए लाजमी मुतारिफ करवाएं, क्योंकि आपके पास ऐसे कई एरियाज़ हैं। आपके पास आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम है, इसके अलावा आपके और नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे, देखिए, आप बाइकर्स के लिए ना बनाएं, बाइकर्स के लिए ना बनाएं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ लाजमी करवाएं जहाँ पर नौजवान जो हैं वो बगैर किसी फीस के आएँ और वहाँ पर उन खेलों में शामिल हों। गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाए जिसमें वीकेंड से रिलेटेड हो, सिर्फ नौजवानों के लिए या फैमिलीज के लिए। बट स्टिल हर दौर में ना ये वन व्हीलर्स बहुत बड़ा मसला रहे हैं। अब ये ज्यादा इसलिए ये चीजें असलहे की नुमाइश आप कर रहे हैं, जिसका मर्जी दिल कर रहा है वो शेर रख रहे हैं। ये चीजें मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा जो है वो सामने आना शुरू हो गई। हर किसी को लगता है अच्छा जी वीडियो वायरल करेंगे, बहुत लाइक्स आएंगे, हम तो बहुत ही बड़े वन व्हीलर, लोगों को पता चलेगा। जी ऐसे ही है। देखें आप, ये जो वीडियोस की बात है ना, इस कल्चर से लोगों के मर्डर भी हुए हैं, बच्चों को मतलब कत्ल भी किया गया है। ये टिकटॉक बनाने के चक्कर में ये टिकटॉकर, कौन बड़ा व्हीलर है, कौन छोटा है, किसका ग्रुप। अच्छा, ये फिर एक इनफरादी तौर पे नहीं ना रहता, ये फिर ग्रुप्स बन जाते हैं। ऐसे ही है। फिर उन ग्रुप्स के नाम रखे जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, फलां बंदे को पता चले ये किंग है और ये है और ये लाइक, इस तरह की कौन, इस तरह की ग्रुपिंग की सूरत में आप 10-10, 12-12 बाइक्स निकलती हैं और वो एक आपके रोड पर नजर आती हैं व्हीलिंग करते हुए। तो मेरे ख्याल में ना 1-2 पॉइंट्स पर देखा है कि हैवी बाइकर्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद वो वहां से रात को जो है निकलते हैं। आपका मेन बुलेवार्ड जो है गुलबर्ग है, यहाँ पे व्हीलिंग बहुत होती है। आपके जो मुगलपुरा जो ओवरहेड ब्रिज है, देखिए ये इलाके कहीं से छुपे ढके छुपे नहीं है, कैमरास भी लगे हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही है। मेरी बात सुने, रात 1-2 बजे या 2:30 बजे वो बच्चे जो घर से निकल कर आ रहे हैं और ऐसी बाइक आप उनको दे रहे हैं कि जिस पर व्हीलिंग ही होनी है और वो स्पेशल तैयार हुई होगी, आम बाइक पे तो व्हीलिंग होती ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में वालिदैन का हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि वो इस चीज़ को रोकें या जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। मुझे बताएं कि एक बच्चा नौजवान है, उसको वालिदैन कब तक रोक पाएंगे? अल्टीमेटली कानून का रास्ता अपनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि पेरेंट्स को भी कानून के सामने लाया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। भाई जो कर रहे हैं उनकी कानून साजी थोड़ी सख्त कर दें, उनको पकड़, ये CCD आई ना, लोगों ने कुरान पाक उठाए और मसाजिद में जाके हलफ उठाने शुरू किए ना, जब ये मुकाबलों की फिजा बनी, अभी भी चल रही है। इधर भी थोड़ा सा कानून सख्त कर दें, इनको सजा देना शुरू कर दें, एक आध को आप दें, उसको मिसाल बनाएं, तो बाकी सारे ठीक हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। नौजवान नस्ल है, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे हैं जो आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो ये सारा कुछ करते हैं, या फिर सारा दिन लेबर की और रात को जाके, ये उनकी इंजॉयमेंट है। इमरान ने ठीक कहा कि आप उसको सेकंड सोर्स दें, बट ये जानलेवा, देखो जानलेवा ये उस वक्त थोड़ी नजर आता है। ये इमरान जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में बता रहा था कि मैं भी बड़ा स्कूटर चलाता था, ये देखो उस वक्त की बात है ना, जब आतिश जवान था, अब तो बूढ़ा हो गया। तो ये जवानी में इस तरह की चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बहुत सारे गिराने जो हैं उन वो उजड़े हैं इस वजह से, क़यामत सुगरा बर्पा हुई उनके घरों में, हमने माओं को रोते देखा है। ये सारी चीज़ें खुदा ना खास्ता नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियासती मामला या इस तरह की वायलेशन जो हैं अल्टीमेटली हम लोग कानून साजी से ही कंट्रोल कर सकते हैं।
अदरवाइज पॉसिबल कानून नहीं साजी है। होनी चाहिए, बट पेरेंट्स का रोल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अहम होता है। आपका बच्चा बाइक कैसी करेंगे रेडी कर parents? रहा है, मुझे नहीं बताएं। सिपरा साहब देखे ना, बाइक आपका बच्चा कैसी रेडी कर रहा है, वो रात के टाइम निकल रहा है, यहाँ से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा मुझे आप भी मदर है, मुझे बताएं, आपकी बच्ची जिद करे कि मैंने ये खानी है और मैं आप तो कहें- मजबूर हो जाती हूँ, मजबूर ऑनेस्टली हो मैं कहती जाती हूँ, हैं। तो हम तो वो माए हैं, जिनका नौजवान बच्चा है वो क्या करेंगे? हमारे माँ बाप कहते थे अच्छा नहीं खाना खाना ना खाओ, हम हाँ, तो अपने देखें, बच्चों की बात चॉइस पता है की क्या है ना, बात चल आप रही है। बच्चों को जिस उम्र की बात शायद सिप्रा साहब कर रहे हैं ना, उस उम्र में आप बच्चों को जिस चीज से रोकते हैं ना, बच्चों ने वो काम वो करने करना का शौक ज्यादा बच्चों होता है, की exactly, सोसाइटी, ऐसा ही है। बच्चों की ग्रुपिंग, बच्चों का मोहल्ले में बैठना और उनके दोस्त, वो माँ बाप से But ज्यादा I think अपने हम ना दोस्तों की time बात जो ज्यादा है ना देना वो, है बच्चों को लेकिन मैं चाहिए। फिर वही बात कर रहा हूँ। देखिए पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट का वाहिद सोर्स हुआ करता था पतंगबाजी, वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? कि वो जानलेवा हो गया। लेकिन पूरी दुनिया में पतंगबाजी होती है, कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके मुताबिक पतंगबाजी जो है वो की जा सकती है। अच्छा, वन व्हीलिंग के हवाले से बात की जाए, पूरी दुनिया में इसको एज ए स्पोर्ट्स लिया जा रहा है, लेकिन वो एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है, वहां पर लोग आते हैं, वो देखते हैं उनको करतब करते हुए। पूरी दुनिया में बाकायदा ये कंपटीशंस होते हैं, ठीक है। क्या मतलब है कि वहाँ जान का खतरा नहीं है, वो है, लेकिन वहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती होती है। मैं फिर वही बात करूंगा, मैं चाहूंगा आप दोनों भी इस चीज़ को ज़रा देखें कि ठीक है, बच्चों को आप जितना रोक लें, बच्चों ने ये करना ही है। हर मतलब 100% कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, मे भी कोई पेरेंट्स जो है वो अपने आप बच्चों को control रोक कर दे, सकते हैं, लेकिन जब तक आप बच्चों को, नौजवानों को कोई और ऑल्टरनेट सोर्स नहीं देंगे एंटरटेनमेंट का, बच्चों ने तो ये करना है, तो चलिए जी। पॉजिटिव वे में आप उनको लगवाएं, उनका पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव वे मिलजुल में कर लगाएं। सोसाइटी को रोल करना है। कुछ जो है हुकूमती सतह पर इकदाम होने चाहिए, कुछ पेरेंट्स को मेरे ख्याल से अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा एक आप ज्यादा टाइम देना शुरू कर देना बच्चों को, मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे, चाहे वो मनशियात से पेरेंट्स को related- टाइम देना शुरू कर दें और इस चीज को छोड़ दें टाइम देना। एक्चुअली ये जरूरी असल ये है, ये असल बहुत issue जरूरी है। हो गया है। अदरवाइज जो है वो सूरत हाल जो है बिगड़ती चली जा रही है, मजीद बिगड़ेगी। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर हमने खुली कचहरी लगाई थी, डीजी फूड अथॉरिटी साहब हमारे मेहमान बने थे और मैक्सिमम कॉल्स जो आई थी, मैक्सिमम कॉल्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप भी शो देख रहे होंगे, डीजी साहब ने भी तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की थी और उनको पता है जी सबसे ज़्यादा जो शिकायत आई थी वो दूध के मेयार के हवाले से, और मुख्तलिफ इलाकों में हर कॉलर यही कह रहा था कि जी हमारे इलाके में गैर मेयारी दूध है। इलाके उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा जी आप अपनी टीम के साथ आ जाएं और देख लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है जी। महकमा लाइव स्टॉक और फूड अथॉरिटी ने 11 रुकनी आला सती कमेटी एक माह में मिल्क प्रोडक्शन और फार्म मैनेजमेंट से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ करेगी। चाहे सिप्रा साहब देखिए, दूध लाहौर के अतराफ में इतनी पैदावार ही नहीं है जितनी उसकी खपत है। ये बुनियादी चीज़ है जो हर बंदा उसके कह रहा है। बावजूद आपको रेट देखें, 180 रुपए भी पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है और 240 रुपए पर लीटर के हिसाब से भी मिल रहा वो है। 240 वाला भी ठीक नहीं आप ना, मैं issue वही ये है। आप इसमें से समझे क्या बंदा कि 240 वाला ठीक है या 180 वाला ठीक है। आप इसमें मिक्स केमिकल्स तो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन पानी कलो कम से कम आप वो भी साफ होए तो लाहौर का पानी भी साफ नहीं है, नहीं है वाकई। बंदा केड़े पासे जाए। तो मेरे ख्याल में आपकी ये फूड अथॉरिटी, ये जितनी कार्रवाइयाँ आपके दाखिली रास्तों पे की जाती हैं, दूध जो है वो ज़ाया भी कर दिया जाता है, उसके बाद चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें चलती रहनी हैं। इनको मैं तो जब से लाहौर आया हूँ उस वक्त से 20 साल 22 साल हो गए हैं, तो मैं तो यही सुनता आ रहा हूँ कि नाकाबंदी कर लिया है, रोक लिया है, लेकिन रोक कोई भी नहीं सका। गवाला कॉलोनियों में जाकर कार्रवाइयाँ कर लें, जो मर्जी कर लें, उसके बाद वहाँ इतना दूध है ही नहीं कि आप लाहौर के शहरियों को वो दूध पूरा कर सकें। तो ये चीज़ें मिक्स होके आनी ही आनी है इसको। अच्छा, कुछ दिन पहले ना हमारे घर में डिस्कशन हो रही थी, जब हम छोटे थे ना तो टाइमिंग होती थी, उसके बाद दूध मिलता नहीं था और घर में होता था जी टाइम पे दूध लेने चले जाओ क्योंकि दूध खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। एक हमारे घर के पास खुद मेरी दादी जाया करती थी ना, तो वहां से दूध दोबारा मिला। अब तो आप रात के 2 बजे चले जाएं, वो बड़ा होता था ना। हम भी ऐसे करते रहे हैं शायद। बट अब आप चिल्लर आ गया ना, बाड़े पे जाते थे, वहीं पे वो दूध निकाल के देते थे और गर्मा गर्म दूध आप और लेके अब जनाब आए। अब तो ये है कि आप रात के 2 बजे जा रहे हैं, जब मर्जी जा रहे हैं दूध आपको मिल जाएगा। 24 घंटे आपको दूध मिलता है। पैदावार बढ़ाने पे क्या इस्लाहात ला रहे हैं? ये क्या वो डेयरी फार्मिंग जो है इजाफा कर रहे हैं, किसानों को या छोटा जो किसान है उनको इस तरफ रागिब कर रहे हैं कि वो जानवर रखें, दूध देने वाले जानवरों की पैदावार को बढ़ाएं। मुझे बताएं, एक भैंस जो है उसकी कीमत ही 6 लाख है, एक गाय वो 4.5 लाख से शुरू होती है।
तो कौन रखेगा? कौन रखेगा? ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। NA 129 का हम जिक्र करें, सियासी जोड़ तोड़ और इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। इमरान यूनुस साहब, देखिए जी, इस हल्के के हवाले से बात की जाए तो जनरल इलेक्शन में भी मैं इस हल्के को कवर करता रहा हूँ, मेरी ड्यूटी थी इस हल्के में। और अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने बहुत ज़्यादा वर्किंग की इस हल्के में, बहुत ज़्यादा। और उसके मुकाबले में अगर बात की जाए कि वहाँ से जो जीतने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA के उम्मीदवार थे, उन्होंने इतनी बड़ी कैंपेन नहीं की थी, ना ही हमें उनकी कोई कैंपेन ऐसी नज़र आई। हाँ। लेकिन वो कामयाब हो गए वहाँ से। और उसके बाद उनके वफ़ात के बाद ये नशिस्त जो है वो दोबारा खाली हुई और उस पर जो है दोबारा से जो होने जा रही है वोटिंग। इस हवाले से हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून, नो डाउट कहा यही जाएगा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान यहाँ पर सख्त मुकाबला जो है वो होगा। लेकिन मैं एक बात दोबारा यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वहाँ पर हाफिज़ मियां नुमान साहब की, कि उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रखी है। अच्छा। क्योंकि मैं करता रहा हूँ कवरेज, उनके साथ ही था, और क्योंकि वही कैंडिडेट थे जिनको मैं कवर कर रहा था, तो मैं देख रहा था सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वो वर्किंग करते रहे हैं। अभी भी उनकी सरगर्मियां अच्छी खासी चल रही हैं। वो कर रहे हैं। उन्होंने जब से पार्टी ने उनका नाम जो है वो सिलेक्ट किया और उनको लेटर जो है वो दिया, तब से उन्होंने मीटिंग जो है वो शुरू कर दी हैं। डोर टू डोर कैंपेन जो है वो तभी से उन्होंने स्टार्ट जो है वो कर दी है। लेकिन बड़ी हैरानगी वाली बात थी उस वक्त भी कि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो जीत गए उस वक्त। और मैं अब इस हवाले से कुछ समझ नहीं लग रही थी कि ये डिसीजन हो कैसे गया, क्योंकि उनकी वर्किंग नज़र आ रही थी और जहाँ भी जा रहे थे अभी बरसर इक़्तिदार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो ये अच जाएगा हाफिज़ मियां नुमान? देखो, होता तो है हुकूमत हो और साथ में, लेकिन जो वोटर है जिसने जाकर अपना हक जमहूरियत अख्तियार जाके अडॉप्ट करना है, हाँ, तो वो क्या करता है, जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग जब रिज़ल्ट्स आ रहे थे तो शाम के वक्त तो यही सुन रहे थे कि हाफिज़ नुमान जीत रहे हैं, लेकिन फिर अचानक पता चला कि नहीं, PTI के उम्मीदवार जीत गए हैं। दूसरा जो आपने जिक्र किया हाफिज़ नुमान साहब की वर्किंग, उन्होंने पिछले जनरल इलेक्शन में उन्होंने किसी और हल्के में ज़्यादा वर्किंग की हुई थी और वहाँ वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ उनको पार्टी टिकट ना मिला। ओन चौधरी साहब जो हैं वहाँ पे आए और उनका वो इलेक्शन लड़ा उन्होंने, बल्कि में उनको यकीन दहानी करवाई गई और फिर सडन जो है वो डिसीजन हुआ कि साइड पे आ गए। अब देखिए, वो थोड़े से वक्त में भी उन्होंने जनरल इलेक्शन में बड़े अच्छा उनका था। और हाफिज़ मियां नुमान का आप ये कहना चाह रहे हैं उनकी मकबूलियत है अच्छा। आप इस हल्के में आप देख लेना, अगर वो जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा जाता है, मियां मरगूब जो है वो यहीं से हैं, महर इश्तियाक अहमद जो है वो MNA यहाँ पे रहे हैं, राना मशहूद अहमद खान, ये वो नाम है जो मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर बरादरीज़म पे वोट है, आपकी मियाँ बरादरी जो अराई बरादरी है, इस तरह बाकी जो बरादरियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी बुनियाद पर जो आपको वोट मिलना है और फिर उसकी तकसीम भी होनी है। अगर दूसरी साइड पर भी मियाँ बरादरी आगे इलेक्शन लड़ना शुरू कर देती है तो फिर तो उसमें कहीं ना कहीं तकसीम तो आएगी। वोट तो हर किसी ने अपना देना है ना। और दूसरी बात कि हमाद अजहर ने जिस तरह जिक्र किया कि उन्होंने कंपेन नहीं की थी, वो इलेक्शन जो पिछला भी जीते थे उसमें भी आप सारे जो काबिज थी मियाँ असलम इकबाल थी। मियाँ असलम इकबाल का यहाँ बहुत वोट है और वो घर घर तक उनको पता है कि किस घर में कितना वोटर है, क्या है, और हर घर की उन तक रसाई भी थी और सारी चीज़ें। बेसिकली जो मियाँ असलम इकबाल ने इस हल्के में अपना बनाया हुआ था मकाम, वो किसी को हासिल नहीं हो पाया। अब देखें, हाफिज़ साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन, नून लीग पूरी जो है वो तसल्ली के साथ इलेक्शन लड़ेगी और चाहेगी कि उनको NA की ये सीट मिले। इमरान यूनुस साहब कुछ चीदा इलाकों का जिक्र कर दे जो इस डोमेन में आते हैं। देखें, पहले तो मैं एक छोटी सी बात जो है यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात कुछ सियासी जमातों की बदकिस्मती होती है कि वो अपने मंशूर की बात ही मैं कर रहा, वो अपनी उनकी कारकर्दगी ऐसी होती है या उनकी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जो इक़्तिदार से पहले उन्होंने दावे वादे किए होते हैं, इक़्तिदार में आके वो ना करें तो वो कैंडिडेट चाहे जितना मर्जी मजबूत खड़ा कर दें वो बेचारा हार जाता है। उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और दूसरी जानिब जी और इन इलाकों की अगर आप बात कर रहे हैं, नो डाउट इस इलाके में जो डिसीजन होना है ना, वो ऑब्वियसली समनाबाद का इलाका जो है ना, उसने ही ये डिसीजन देना है कि जीतना किसने है। और वहां पर मियां असलम इकबाल की वर्किंग बहुत ज्यादा है,
चलिए बहुत ये तो अब ज़्यादा। आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे।